सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलेंगे और अब हम बना रहे हैं मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है, सेल करेंगे और यहां से इसको सेव कर देंगे अपनी फाइल को एक्सेस फाइल्स के अंदर, फ्लोरेंस के अंदर, और यहाँ पे ले जाके हम लिख देते हैं इसको POS मल्टी, POS मल्टी, और इसको सेव कर दिया और यहाँ से हमने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है ना। आप क्रिएट पे जाके यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। सबसे पहला वही टेबल बनाएंगे TBL_ कस्टमर्स के नाम से, और फिर दूसरा टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे क्रिएट करके TBL_ प्रोडक्ट्स के नाम से, और क्रिएट करेंगे यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे TBL_ सेल्स के नाम से, और यहाँ से क्रिएट करेंगे TBL_ सेल्स डिटेल के नाम से। सही है, समझ में आ रही है बात? ये यहाँ से जाके डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, कस्टमर वाले में कस्टमर की फील्ड्स को डिफाइन कर देंगे, मतलब कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टेक्ट, कस्टमर एड्रेस। ठीक है, और प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, उसकी डिटेल्स खोलेंगे यहाँ से, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्या आएगी, प्राइस, जिस रेट पे हम उसको खरीद रहे हैं, प्राइस को ले लेंगे करेंसी में, प्रोडक्ट क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में हम उसको खरीद रहे हैं, नंबर में। ठीक है, TBL सेल्स में जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट, यहाँ पे आके आईडी आ गया, उसके आगे हमने रखना है सपोज टू बी सेल्स डेट। ठीक है, किस तारीख को सेल हो रही है, अब सेल हो रही है तो ऑर्डर देगा कोई, तो वो डेटा हम कहां से लेंगे, कस्टमर के टेबल से। कस्टमर नेम ले लिया लुकअप करके। ठीक है, बस ये दो चीजें ले लेंगे हम यहाँ पे, सेव कर देंगे। ठीक है, और उसको क्लोज कर देंगे। सेल डिटेल्स में क्या करेंगे, ये चौथा टेबल हमने ऐड किया ना, इसका डिजाइन व्यू खोलेंगे और इसमें से प्राइमरी की खत्म करेंगे और इसमें से ऑटो नंबर भी, बस सॉरी, अच्छा अब इसमें क्या होगा, यहां पर कुछ डेटा हम लेंगे दूसरे टेबल से, जैसे आईडी जनरेट होगा इसका, और जो डेटा आएगा वो हमें मिलेगा कहाँ से, क्या क्या चीजें आ सकती है इसके ऊपर। देखिए ये आईडी पे रहेगा, ऑटो नंबर पे रहेगा, बाकी जो प्राइमरी की वगैरह वो अपनी जगह पे लगी रहेगी इसके ऊपर। यहाँ पर प्रोडक्ट का डेटा लेंगे हम प्रोडक्ट के टेबल में से, तो यहाँ से लेंगे TBL प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, यहाँ पे यस कर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे रिटेल प्राइस करेंसी में और रिटेल क्वांटिटी नंबर, दैट्स ऑल। इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, चारों टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है रिलेशनशिप में, और यहाँ पर TBL सेल्स डिटेल और TBL प्रोडक्ट के दरमियान में एक रिलेशन मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है और यहाँ पर जाके TBL सेल डिटेल्स में एक और फील्ड ऐड करनी है, उसका नाम रखना है सेल आईडी, सेल्स आईडी, और उसको यहाँ पे रखना है नंबर पे। ये कहाँ कर रहा हूं मैं, TBL सेल्स डिटेल में एक फील्ड ऐड की है, सेव सेल्स आईडी। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाना है रिलेशनशिप में, डबल क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट ड्यू करना है, यहाँ पे लेना है आपने TBL सेल्स का टेबल,
और यहाँ पे लेनी है उसकी आईडी। यहाँ पे लेना है टीबीएल सेल्स डिटेल का टेबल, और यहाँ पे लेनी है सेल्स आईडी, नॉट आईडी, याद रखिएगा बात। ठीक है, क्लियर करना है इनफोर्स पे, इस पर दोनों पे चेक लगाना है, क्रिएट कर देना। ये रिलेशनशिप इसकी आईडी और इसके दरमियान में होगा। ये वाला स्टेप ध्यान से करना है आपने। ठीक है, सेव करके क्लोज कर देंगे। अब फॉर्म बनने का प्रोसेस शुरू होगा। इन सब के फॉर्म आप बनाएंगे विजार्ड के जरिए। फॉर्म विजार्ड, कॉलमर, एफआरएम, कस्टमर, डिजाइन व्यू। ठीक है, चलो ये तो बनने दो। फिर बनाएंगे क्रिएट फॉर्म विजार्ड, ऐड, एफआरएम, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्लिक करना है, सेल्स पे क्लिक करना है, एफआरएम सेल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब क्या करना है वो भी समझ में आ गएगा। अब आपने ये करना है, ये वाला जो टेबल बनाना है ना, इसको बनाना है क्रिएट फॉर्म विजार्ड, ऐड। इसमें से आप ये आईडी वापस कर दें, सेल आईडी वापस कर दें, बस ये 3 फील्ड ले लिए। सेल डिटेल्स वाले में कर रहा हूं मैं, ये और से समझिएगा बात को। सही है, नेक्स्ट करना है। इसको कैसा बनाना है, टेबुलर, नेक्स्ट। और यहाँ पे जाके आपने इसका नाम रखना है एफआरएम सेल्स डिटेल्स, क्लोज कर देना। फॉर्म सेल्स पर जाके अब आपने खोलेंगे तो ये तरह ही खुल रहा है। ठीक है, यहां से जाके आपने क्या खोलना है, फॉर्म सेल्स का डिजाइन व्यू। यहाँ पे इसको थोड़ी जगह लेनी है फूटर सेक्शन में। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या लेना है, एक ऑप्शन होगा इसके अंदर, पढ़ ले। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बोलेगा भाई किससे कनेक्ट करना है, यूज एग्जिस्टिंग टेबल एंड क्यूरीज या यूज एग्जिस्टिंग फॉर्म। आप कहेंगे यूज एग्जिस्टिंग फॉर्म, तो कौन से फॉर्म से कनेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। तो ये कहेगा ठीक है, ठीक है, फिनिश। सही है, अब ये ऐसे बन के आ जाएगा। चाहे तो इसके लेबल को रखें और चाहे तो इसके लेबल को डिलीट कर दें, लेबल किसी काम का नहीं है, यहाँ पे रख लेना। सेव एंड, ठीक है। अब थोड़े कस्टमर ऐड कर लेते हैं। कस्टमर के लिए कस्टमर के डिजाइन व्यू में जाएंगे, इन सबको सेलेक्ट करके पहले आपने फॉर्मेट में जाके होम में फॉन्ट 16 के सेट करना है, और लेबल्स को चेंज कर देना है, सिर्फ लेबल को चेंज कीजिएगा। अब बटन हम कहाँ ऐड करें, नीचे ऐड कर लेते हैं। सही है, बताया था कैसे ऐड करते हैं। मैं अभी सिर्फ 2 बटन ऐड करूंगा, न्यू और सेव के, बाकी आप खुद करेंगे। न्यू और सेव, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे बटन को। अरेंजेस में आके इनको हम अलाइन टॉप कर लेंगे।
ठीक है, ये 2 बटन इसमें ऐड होंगे। सेव कर लेंगे दोनों बटन को कॉपी करके, यही 2 प्रोडक्ट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, सेव हो गया। यही 2 बटन हम डिजाइन व्यू में इसका खोलेंगे, यहाँ पे बना देते। ठीक है, अब कस्टमर का डेटा ऐड कर लेते हैं। न्यू, न्यू, सेव। प्रोडक्ट का डेटा ले लेते हैं जो बेचने के लिए लिए हैं। न्यू, न्यू, वो जब आखिर में करते हैं, जब न्यू कर रहे हैं तो न्यू सेव भी कर देते। न्यू, सेव। ठीक है, इस तरह और भी डेटा डाल देंगे। अब देखें, एक बिल मल्टीपल आइटम से कैसे होगा। इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर्म सेल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आज का बिल बन रहा है 6 तारीख का। कस्टमर है हमारा अलीजा। बिल नंबर कौन सा बन गया? 1। इसने ऑर्डर दिया, हमें एक डेल लैपटॉप चाहिए, एक डेल कीबोर्ड चाहिए और एक डेल का इसको माउस चाहिए। ठीक है, डेल लैपटॉप हमने दिया इसको 26,000 रुपए के हिसाब से 2 पीस, और डेल का कीबोर्ड दिया हमने इसको कितने के हिसाब से? 850 रुपए के हिसाब से 2 पीस। डेल के माउस दिए हमने 550 के हिसाब से 2 पीस। और क्या करेंगे? बिल बन गया। न्यू, आज की डेट में दूसरा बिल बन रहा है। कामरान आया है, इसने बोला मुझे डेल कीबोर्ड चाहिए, डेल माउस चाहिए। 850 के हिसाब से दिए 3 पीस, 550 के हिसाब से दिए 3 पीस, और इसको क्या कर दिया हमने? सेव। नया प्रोडक्ट आ गया, खरीद लिया हमने। न्यू, सेव। फिर हमारे पास कस्टमर आया, न्यू। कौन आया? सजील। आज की डेट पे इसने बोला मुझे HP का माउस दे दें सर, 550 के हिसाब से 1 पीस। सर्फ एक्सेल भी चाहिए इसको, 950 के हिसाब से 2 पीस। सेव। अब देखें कितने बिल बने हमारे। कितने बिल बने? 3। किस तारीख को बने, किस किस कस्टमर के बने, उसका डेटा यहाँ पर आ रहा है। और TPL सेल डिटेल में
बिल बिल नंबर एक, बिल नंबर एक, बिल नंबर एक, उस पे कितने प्रोडक्ट बिके? 3, अलग अलग रेट और क्वांटिटी का डेटा यहाँ रहा। बिल नंबर 2 पर कितने प्रोडक्ट बिके? बिल नंबर 3 पे कितने प्रोडक्ट बिके? सही है, हो गया मसला।